नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां सुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकलकलुषभङ्गे स्वर्गसोपानसङ्गे तरलतरतरङ्गे देवि गङ्गे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम् आत्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। आनंदकंद भगवान श्री जगतगुरु श्री कृष्ण प्रभु ने स्थान स्थान पर जिस शरणागति का प्रतिपादन किया उस शरणागति का
संपूर्ण उदाहरण हम भगवान के अनेक भक्तों में देखते हैं। इन संतों ने, इन भक्तों ने अपना जीवन सर्वात्म भाव से भगवान के अर्पण कर दिया। समर्पण करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो भगवान ने जो वचन दिया है, मया स्याय कुतो भयः, अरे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इसको भगवान कैसे पूर्ण करते जाते हैं, इसका अद्भुत उदाहरण हम संत शिरोमणि श्री गुलाबराव महाराज के जीवन प्रसंग को लेकर के देख रहे थे। जो स्वाभाविक है कि एक सामान्य जैसे लगने वाले घराने में जन्म लेकर के आया हुआ यह महापुरुष अनेक लोगों के आंखों की किरकिरी बन जाए। महाराज के मन में किसी के प्रति, एक भी जीव के प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं, असूया नहीं। गंगा जल के समान निर्मल अंतःकरण है। अपना मन स्वच्छ होने पर भी सबका वो होगा, ऐसा कहा तो नहीं जा सकता। और इसीलिए काशी के कैवल्य मठ के अधिपति श्री कृष्णानंद स्वामी महाराज को महाराज का भंडाफोड़ करने के लिए बुलाया गया था। अनेक प्रकारों से महाराज की परीक्षा लेने के पश्चात सभी लोगों को सभागृह में बैठा करके जो स्वामी जी ने कहा वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उस समय के देश के सबसे ऊंचे विद्वान की सम्मति है। वैसे भी काशी विद्वानों का गढ़ तो रहा ही है, और उन सारे विद्वानों में सर्वोच्च माने गए श्री कृष्णानंद जी महाराज, जिनके ग्रंथ वास्तव में आज भी अद्भुत से लगते हैं, जो स्वयं इतने बड़े विद्वान हैं। सभी प्रकार से श्री महाराज का परीक्षण करने के उपरांत स्वामी जी ने लोगों के समक्ष कहा, देखो मैं यहां पर आया, आपने जो काम मुझे सौंपा था उसको करने का प्रयास किया, लेकिन जिसकी परीक्षा के लिए आपने मुझे बुलाया उस गुलाबराव के व्यक्तित्व ने मुझे ऐसा मोहित कर दिया कि मैं जितने दिनों के लिए आया था उससे 2 दिन बढ़ा करके मैं यहां पर रुक गया हूं। जाते समय आप सब लोगों को एक ही बात कह करके जाना चाहता हूं, जो मैंने इस व्यक्ति में देखा वह केवल अद्भुत है। विद्वान लोग तो हमारी काशी में भी बहुत है। महाराज कहते हैं, लेकिन गुलाबराव महाराज जैसा विद्वान मैंने काशी में भी नहीं देखा। काशी लही आहेत विद्वान, एकापेक्षा एक महान, पण त्या सर्वांवरती ताण, अद्भुत म्हणती ज्ञानयाचे, कोणत्याही विषयात गती। अरे कोई विषय ऐसा दिखता ही नहीं है कि जिसमें श्री गुलाबराव महाराज ज्ञाता नहीं है। ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग, और उनके भी सभी उपांग, इन सब का जैसा ज्ञान और जैसा आचरण मैं इनमें देखता हूं, स्वामी जी के शब्दों को ठीक से सुन लीजिए। वे कहते हैं, मुझे तो कभी कभी आशंका होती है कि ये कोई सुखदेव जी तो नहीं है,
ये नारद मुनि तो नहीं है, शुक नारद अथवा व्यास, कुणी गोपी अथवा खास, श्री कृष्ण स आले जन्मास, माझा मना संभ्रम पड़े। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि सुखदेव जी महाराज पधारे हैं, कि वेद व्यास जी पधारे हैं, कि नारद जी पधारे हैं, कोई गोपी है कि स्वयं कृष्ण भगवान ही इनके रूप में आ गए हैं। मेरे मन को ऐसा संभ्रम निर्माण होता है। अत्यंत गदगद होकर के महाराज लोगों से कहते हैं, आपका उतना भला होगा जितना आप इनका द्रोह नहीं करेंगे। विशेष बात, अपने व्यासासन से वे उठे, जहां कोने में गुलाबराव बैठे थे वहां जाकर के खड़े हो गए और कहा, मैं आसन छोड़ करके आपकी क्षमा मांगने के लिए आपके पास आया हूं। आपकी परीक्षा लेने की दुर्बुद्धि इन लोगों ने मेरे मन में डाली। यह सुनना था। देखिए गुलाबराव महाराज की प्रतिक्रिया क्या है। ये तो महाराज बोल रहे हैं, स्वामी जी महाराज, श्री गुलाबराव महाराज ने उनके पगई पकड़ लिए, कहा महाराज इस प्रकार की वाणी बोल करके इस पतित को और आप पाप में मत डालिए। आपके मुख से मैं अपने लिए क्षमा याचना शब्द सुनूं, ये मेरे लिए घोर अपराध है। मैं अपने धर्म का पालन करता रहूंगा। सबके समक्ष स्वामी जी ने कहा, मेरी दो प्रार्थनाएं सुनना। एक बार काशी आकर के मेरे कैवल्य मठ में अपने चरण धूलि को डालना, और मेरे मृत्यु के समय भगवान का दर्शन हो चाहे न हो, आप मुझे दर्शन जरूर देना। क्या करने के लिए बुलाया था और क्या होकर के चला है, बतलाना मुझे यह है। मयास्या यकुतो भयः, भगवान कहते तुम्हारी शरणागति पूर्ण है तो मेरा संरक्षण भी पूर्ण है। आपदाएं नहीं आएगी ऐसी बात नहीं, लेकिन किसी भी आपदा में आप चरमराएंगे नहीं, आपका नाश नहीं होगा, यह बात पक्की। स्वामी जी महाराज ने प्रस्थान किया, लोगों को हितबोध करते हुए कहा, आप इनके बारे में अपने मन में वैषम्य मत रखिए। बिल्कुल शास्त्र को लेकर के देखा जाए तो केवल दो बातें इनके बारे में आपत्तिजनक हो सकती है। पहली बात, इनके मुख से वेद मंत्र निकलते हैं। वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन स्वयंभू रूप से जो वेद इनकी प्रज्ञा में अपने आप ही उतर आए, उनका उच्चारण इनसे होने में कोई आपत्ति नहीं है, जैसा विदुर जी के लिए था। स्त्री वेश धारण करते हैं श्री महाराज। महाराज को भी पता है कि यह शास्त्र की दृष्टि से अधिक्षेप है, लेकिन आत्यंतिक भक्ति भाव में इसका विचार नहीं किया जाता। महाराज का खंडन करने के लिए लाए गए व्यक्ति के द्वारा श्री महाराज का इस प्रकार का मंडन सुन करके उनके सारे द्वेष्टा हतप्रभ हो गए। महाराज इसके पश्चात अपने कार्य को तो जैसे कर रहे थे उसी प्रकार से करते रहे। उनकी वाणी को किसी प्रकार का
कोई अवरोध ही नहीं हो सकता था। मानो सारे के सारे लेखक, सारे के सारे संत, सारे के सारे ऋषि और सारे के सारे साहित्यिक इनकी जिह्वा पर ही आकर के बैठे थे। आधार दिलेल्या ग्रंथांची नावे शेकडोंनी हे लक्षात घ्यावे, एवढे कसे यांना ठावे, प्रश्न पडे कोणाही। अपनी बात की पुष्टि करने के लिए इनके द्वारा दिए जाने वाले प्रमाण सैकड़ों ग्रंथों में से आते थे। लोग इससे अत्यंत चकित थे। महाराज किस विषय पर बोलते थे, यह पूछने से ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि किस विषय पर नहीं बोलते थे, यही पूछ लिया जाए। क्योंकि उनकी वाणी को, उनकी बुद्धि को कोई अगम्य विषय था ही नहीं। वेद पुराणे उपनिषदे रामायण भागवत, रामायण महाभारत भागवते गीता योग वासिष्ठादि ग्रंथ दाखले यांचे देती ते नारदाचार्य, शंकराचार्य, श्रीधराचार्य, वल्लभाचार्य, अप्पय्या दीक्षित रामानुजाचार्य दाखले यांचे देती ते एकनाथ, तुकाराम, रामदास। अरे सारे लेखक, सारे कवि, सारे साहित्य। कभी कालिदास आ जाते तो कभी वामन पंडित आ जाते, कभी मोरोपंत आ जाते तो कभी कोई ब्रजभाषा का संत आ जाता। इनके मुख में इनका सबका निरंतर निवास और खेल मानो चलता था। अब वास्तव में श्री महाराज का गौरव एक महाराज के रूप में विस्तारित होने लगा। स्थान स्थान से निमंत्रण आने लगे। इन निमंत्रणों के कारण अपने विचारों के प्रचार की दृष्टि से श्री महाराज अनेक स्थानों पर गए भी, जाते भी। महाराज का यह प्रवास सर्वदूर होता रहा। महाराज व्रज भूमि में आए। गोकुल, वृंदावन, मथुरा, काशी, कोलकाता, आणी, पुरीसी, हरदा, खांडवा, नागपुरासी भेटी दिल्या भक्तांना। ब्रजभूमि से श्री महाराज कलकत्ता, जगन्नाथपुरी आदि स्थानों के प्रवास करके स्वयं लौटते हैं। इधर मुंबई, पुणे भी आते हैं। जहां महाराज जाते हैं वहां उनके प्रवचनों से, वहां उनके आगमन से बुद्धिमान लोगों में धूम मच जाती थी। पुण्यपत्तन पहले से ही तार्किक लोगों का शहर रहा है, लेकिन इस पुण्यपत्तन में, पुणे में महाराज के द्वारा जो अपना बुद्धि वैभव प्रकट किया गया वो लोगों के लिए इतना अचंभे का विषय हो गया। उस समय के अच्छे अच्छे लोग श्री महाराज के पास आते हैं। उनकी ज्ञानेश्वर भक्ति, उनकी श्री कृष्ण भक्ति देख करके दंग रह जाते हैं और अर्थ करने की उनकी नई पद्धति को जान करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो महाराज के बुद्धि के वैभव की बातें हैं। इससे तो महाराज सबको चकित कर ही देते हैं।
लेकिन महाराज का अधिकार क्या रहा होगा, इस विषय की एक घटना पुणे में उस समय हुई। यह घटना उस स्थान की है जहां से अपनी मराठी मासिक पत्रिका निकलती है, संत कृपा। उस समय वहां पर निवास करने वाले एक बहुत बड़े भक्त विद्वान, जिनका नाम आज भी पुणे में बड़ा है, हरिभक्ति परायण केशवराव देशमुख, ऐसा वह नाम। सत्पुरुष थे, नित्य ज्ञानेश्वरी के प्रवचन किया करते थे। ज्ञानेश्वर महाराज की भक्ति में उनका सारा समय व्यतीत होता था। संयोग से महाराज का निवास उन्हीं के घर में रहा। महाराज का निवास जब चल रहा था, केशवराव देशमुख जी ने एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा, महाराज ऐसा हम सुनते हैं कि आपको ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन होते हैं। महाराज, मुझे केवल एक बात जानने की जिज्ञासा है। मैंने अपना पूरा जीवन महाराज की सेवा में लगाया है, ज्ञानेश्वर महाराज की सेवा में। 40 वर्षों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने ज्ञानेश्वरी का प्रवचन नहीं किया। लगातार 40 वर्षों से मैं ज्ञानेश्वरी पर बोल रहा हूं, श्री ज्ञानेश्वर महाराज की भक्ति कर रहा हूं। उनसे मुझे कुछ भी मांगना नहीं है, मेरी केवल एक इच्छा है। महाराज ने कहा, बोलो। मुझे ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन चाहिए। मुझे होंगे? महाराज ने उत्तर क्या दिया? महाराज ने कहा, पूछ करके कल बताता हूं आपको। उत्तर कैसा है सुनो, पूछ करके कल बतलाता हूं। जैसे कि अपने पिताजी से पूछना है या मां से पूछना है या अपने किसी स्वामी से पूछना है, बिना हिचकिचाहट के महाराज ने कह दिया, पूछ करके कल बतलाता हूं। बड़ी उत्सुकता थी। दूसरे दिन श्री महाराज के पास जैसे केशवराव गए, महाराज ने कहा, सुनिए, मैंने श्री ज्ञानेश्वर महाराज से पूछा और महाराज ने कहा कि मैं केशव से मिलने वाला हूं। देखिए, हमारी दृष्टि को जो दिखता है ना, वो परिपूर्ण नहीं है। दृष्टि को न दिखने वाला सूक्ष्म जगत कितना विलक्षण है। बात चली है 700 वर्ष पूर्व जिनकी महासमाधि हुई, ऐसे श्री ज्ञानेश्वर महाराज, आनंदी के श्री महाराज की समाधि, या जैसे अन्य संतों की समाधियां कही जाती है, उस प्रकार की समाधि नहीं है। सामान्यतया प्राणोत्क्रमण के पश्चात महात्माओं के कलेवर पधरा दिए जाते हैं और वहीं पर कुछ निर्माण किया जाता है, उसको समाधि कहने का लोगों में रिवाज है। आनंद निवेश श्री ज्ञानेश्वर महाराज समाधिस्थ हुए, इसका अर्थ वो नहीं है। आयु के 21वें वर्ष में पंढरपुर की यात्रा में कार्तिक मास में श्री ज्ञानेश्वर महाराज से भगवान ने कहा, और प्रभु ने मुझे यह बात बोल दी है, और 15 दिनों के पश्चात हम भी समाधि लेने वाले हैं। यह महाराज ने पंढरपुर में घोषणा कर दी।
संतों के साथ वहां से चलते चलते आलंदी आए। सब लोगों को पता चल गया था कि श्री महाराज समाधि में प्रवेश करने वाले हैं। आलंदी की महिमा को भी जानो। महाराज ने अपनी समाधि के लिए आलंदी को क्यों चुना? एक बात ध्यान रखना, श्री ज्ञानेश्वर महाराज की समाधि वहां पर हुई इसलिए आलंदी की महिमा नहीं है। वो उसके कारण तो 100 गुना बढ़ गई, लेकिन मूल में आलंदी वो तीर्थ है जहां पर 64 सिद्धों की समाधियां हुई है। इसलिए वहां पर जो भगवान शिव है उनका नाम सिद्धेश्वर है। 64 सिद्धों ने वहां पर समाधि लेने के लिए उस स्थान को चुना। यह इतना पवित्र स्थान, इतना अलौकिक स्थान, इसलिए श्री महाराज ने कहा हम भी वहीं पर समाधि ग्रहण करेंगे। समाधि का गर्त, समाधि की गुफा तैयार की गई। 3 दिन का वह समारोह हुआ और ये सारा काम संत रामदेव महाराज के पुत्रों ने किया और सब लोग वहां पर थे हजारों की संख्या में। और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी मध्याह्न के समय श्री महाराज उनके गुरुदेव निवृत्तनाथ महाराज और दूसरी ओर साक्षात भगवान विट्ठलनाथ जी, इन दोनों के मध्य में समाधि के विवर्तक चलते गए और स्वयं अपने चरणों से समाधि में उतर करके और वहां जाकर के आसन में विराजमान हो गए। ज्ञानेश्वरी की पोथी सामने रख करके उस समाधि की गुफा के ऊपर निवृत्तनाथ महाराज ने शिला रखी। उस समय से लेकर के श्री महाराज आज भी वहां विराजमान है। देह होती सोनी आंचे, परि लघुत्व ये वायु से। पांच भौतिक शरीर यह भी सबका समान नहीं होता। हमारे देह में पृथ्वी तत्व की अधिकता है, जल तत्व की अधिकता है। जितना जितना योगाभ्यास बढ़ता जाता है उतना उतना पृथ्वी तत्व का आधिक्य समाप्त होता जाता है, जल तत्व समाप्त होता जाता है और अंत में जो रह जाता है वो तेजस तत्व रह जाता है। तेजस रूप में श्री महाराज आज भी वहां पर विराजे। समाधि के पश्चात 300 वर्षों के बाद उन्होंने संत एकनाथ महाराज को बुलाया। समाधि के पश्चात 700 वर्षों के बाद वे स्वयं संत गुलाबराव महाराज के लिए समाधि के बाहर आए और उन्हें अनुग्रह प्रदान किया। कितने ही संतों से मिले। श्री ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन जिसको हुए ऐसे संतों से मैं मिला हूं। प्रत्यक्ष दर्शन जिनको हुए, संत श्री गुलाबराव महाराज के महासमाधि के पश्चात 18 वर्षों के बाद एक व्यक्ति को उनके साक्षात दर्शन और बातचीत हुई, उनसे मैं मिला हूं। केशवराव महाराज ने पूछा, ज्ञानेश्वर माऊली अनेकों को दर्शन देती है, मुझे मिलेंगे? महाराज ने कहा पूछ करके कल बतलाता हूं। और दूसरे दिन श्री महाराज बोले, मैंने महाराज से पूछा और ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि मैं केशव से मिलने वाला हूं, उसको बतला देना, उसकी मृत्यु के 2 दिन पहले मैं उससे मिलूंगा। इसलिए केशवराव, आपको ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन अवश्य होंगे, लेकिन जिस दिन आपको दर्शन होंगे उसके 2 दिन पश्चात आपको ये शरीर छोड़ना है।
अतीन्द्रिय बातें हैं, लेकिन इतनी साफ साफ, क्लियर कट। पुणे में तो महाराज का इतना बोलबाला हो गया, रात्रि के समय महाराज वहां से भाग गए। वहां से मुंबई आए तो मुंबई में महाराज के वैदुष्य की, उनकी विद्वत्ता की धूम मच गई। महाराज वहां से भी भागे। कहीं पर भी लोग ज्यादा इकट्ठे होने लग गए, लोग प्रशंसा करने लग गए, लोग सम्मान करने का विचार करने लग गए कि महाराज वहां से भागे, चुपचाप निकल जाते। कभी उन्होंने अपना नाम बड़ा हो इसका विचार न स्वयं किया, न अपने शिष्यों को करने दिया। वे अपने शिष्यों से केवल एक बात कहते हैं, मेरे ग्रंथ संभाल करके रखो, मेरे नाम की चिंता मत करो। आगे एक जमाना ऐसा आने वाला है, लोगों को इन ग्रंथों की आवश्यकता रहेगी और इन ग्रंथों के कारण भारतीय संस्कृति का डंका सारे संसार में पीटा जाएगा। महाराज स्वयं यात्रा के रूप में, सत्संग के रूप में ये सारे प्रवास पूर्ण करते हैं और इन प्रवासों के साथ साथ ही महाराज का ग्रंथ लिखवाना भी चलते रहता है। कितने सारे ग्रंथ महाराज ने लिखे, समय मिला तो उनमें से कुछ ग्रंथों का हम लोग अवलोकन करेंगे। नाम केवल सुन लीजिए, नावे सांगता ग्रंथाची, साऱ्या नव्हे काहींची, तसदी घ्या वाचायाची, कल्याण होईल भाविक हो, साधुबोधातील प्रश्नोत्तरे। महाराज का एक ग्रंथ है साधुबोध। सबसे पहले मेरे हाथ में यही पुस्तक आई महाराज की, बड़ी सुंदर, छोटे छोटे प्रश्न और इतने बढ़िया उत्तर। मेरा भाग्य था कि 17वें 18वें वर्ष में मेरे हाथ में वो पुस्तक आई। लोग 60-60 साल के होने तक भी उनको महाराज का नाम पता नहीं, ऐसी स्थिति मैंने देश में देखी। महाराज की कृपा यही, दानेश्वर मावली की कृपा यही कि जिस समय कोई बुद्धि थी नहीं, उस समय से इस वांग्मय का परिशीलन करने का अपने आप ही अवसर मिलता गया। साधुबोध में महाराज के कुछ प्रश्नोत्तर हैं, उसका हिंदी अनुवाद भी, अब उनके बहुत सारे ग्रंथों के हिंदी अनुवाद भी हो गए। कैसे कैसे प्रश्न महाराज से पूछे जाते थे और महाराज उत्तर देते थे। एक ही प्रश्न नमूने के लिए आपके सामने रखता हूं, स्त्री पुरुष समान है कि नहीं। साधुबोध में एक प्रश्न महाराज से पूछा गया, स्त्री पुरुष समान है कि नहीं। अब इसका स्टीरियोटाइप उत्तर आपको कहीं भी मिल जाएगा, जैसा तैसा कुछ भी। महाराज का दिया हुआ उत्तर सुनिए तो पता चलेगा कि उनकी बुद्धि कितनी विश्लेषणात्मक थी। महाराज ने कहा, सुनो, चार पुरुषार्थ है। प्रश्न आपका यह है, स्त्री और पुरुष समान है कि नहीं। अब ये लोग बड़े उत्सुक हो गए हैं, महाराज क्या बोलते हैं, क्योंकि समानता का बोलते बोलते मैं इसलिए रुक गया कि समानता का वातावरण नहीं है, समानता की बात करने का वातावरण है। महाराज का उत्तर सुनिए। महाराज कहते हैं, चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जहां तक धर्म पुरुषार्थ की बात है,
स्त्री पुरुष के अधीन है। अर्थ पुरुषार्थ में दोनों समान है। काम पुरुषार्थ में स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ है और मोक्ष में दोनों स्वतंत्र है। सारे संसार का लिटरेचर आप खोज लीजिए, आपको इतना परफेक्ट उत्तर नहीं मिलेगा। किसकी कथा, किसका प्रवचन, किसका उपदेश नहीं सुनना चाहिए, एक प्रश्न है साधुबोध में। सामने पुस्तक रख करके आपको कुछ प्रश्न उत्तर बतलाऊंगा, अभी तो मेरे सामने नहीं है। किसका उपदेश नहीं सुनना चाहिए? महाराज कहे, शास्त्रों से भी मुझे अधिक ज्ञान है, ऐसा जिसको लगता हो, वो कोई भी हो, उसका उपदेश आपको कभी नहीं सुनना चाहिए। शास्त्रों से स्वयं को अधिक ज्ञान मानने वाले का उपदेश आप सुनेंगे, आपका नुकसान ही नुकसान है। मनुष्य की बुद्धि शास्त्र शरण होनी चाहिए। ऐसे असंख्य प्रश्नों के उत्तर महाराज ने उसमें दिए। साधुबोधातील प्रश्नोत्तरे वाचून म्हणाल अगदीच खरे, अपूर्व आहे ज्ञानसारे, ज्ञानेश्वराच्या या कन्येचे अलौकिक व्याख्यानमाला। महाराज के सारे ग्रंथों का यहाँ पर, बहुत सारे ग्रंथों का उल्लेख यहाँ पर किया गया। महाराज ने इन सारे ग्रंथों के माध्यम से नए विचार समाज को दिए। दर्शन शास्त्रों में हमारी 6 दर्शन है। न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, मीमांसा दर्शन है और वेदांत दर्शन है। तत्वज्ञान विषय की ये 6 शाखाएं हैं। 1000 वर्षों के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ, एक भी, नॉट ए सिंगल वन, जिसने इन दर्शन शास्त्रों के मूल सूत्रों में कुछ और अपनी ओर से लिखा हो। मौलिक योगदान। कमेंट्री लिखना अलग बात है, भाष्यादि लिखना अलग बात है, अनुवाद करना अलग बात है, उसको सरल बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत करना अलग बात है, लेकिन मूल दर्शन में ही अपना योगदान देकर के कुछ वृद्धि करना यह किसी के लिए संभव नहीं हुआ है। 1000 वर्षों के सारे विद्वानों को लेकर के बोलता हूं, केवल एक महाराज ऐसे हैं जिन्होंने न्याय में भी, वैशेषिकों में भी, सांख्य में भी, योग में भी, मीमांसा में भी और वेदांत में भी अपनी ओर से न्यू कंट्रीब्यूशन, ओरिजिनली न्यू, ऐसा कुछ स्वयं अपनी ओर से डाला दिया। ये चकित करने वाला बुद्धि का प्रत्यय है। महाराज का यह सारा वाङ्मय मराठी भाषेत तो ओतले प्राण, एक 132 ग्रंथ है महाराज के। इन ग्रंथों में वेदों से लेकर के आज तक के विज्ञान तक की सारी मीमांसा है, सबकी समीक्षा है। पाश्चात्य विचारकों के विचारों में जो भूले हैं महाराज ने सीधी दिखाई। केवल पाश्चात्यों की भूले नहीं, पाश्चात्यों के ग्रंथ पढ़ करके हमारे यहां पर ग्रंथ लिखने वाले भी किस प्रकार भूले कर देते हैं, यह महाराज ने बहुत स्थानों पर दिखाया। खेल खेल में कैसे परमार्थ सिखाया जा सकता है, ये महाराज ने स्वयं
खेल लिख करके बतलाया। आप कल्पना भी कर सकते हैं क्या कि इस अंध महात्मा ने एक नई लिपि तैयार की, स्क्रिप्ट। इसका नाम है नावंग लिपि। और पुणे के विद्वानों ने, जिनमें बहुत अच्छे वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने कहा कि यदि इसी लिपि को डेवलप किया गया तो टंक लेखन के लिए सारे संसार में सर्वाधिक उपयोगी यही लिपि रहेगी।